संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। देखत परलय हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्री वाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं हमें। देखत परले हो गए, परले हो जाना मैंने मर जाना, हाथी की असवार। पहले राजा महाराजा लोग होते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे और एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था, उसका खजाना लूट लेता था, जमीन अधीन कर लेता था और अहंकार में कहता था मैं महाराजा बन गया, इतने राजाओं को हरा दिया मैंने। स्वभाव में मनुष्य के ये रेवासा चला रहा था। अब ये विचार में नहीं आता था उनको कि निरपराधी लोगों को, हजारों को तुम मार काट दोगे, धन लूटोगे उनका, जमीन कब्जे में कर लोगे, क्या भलाई का कार्य है ये? लुटेरों का कार्य है, लुटेरों का। लूटना और मार काट करना ये तो लुटेरे करते हैं। इंसान इंसान के दुख में काम आता है, फिर भी करते थे वो। तो नित्यानंद जी महाराज कह रहे देखत परले हो गए, सेनाओं की चढ़ाई शुरू होती है, दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं। 1 घंटे में 100 मर गए, 3 घंटे में इतने मर गए, यानी मरने की खबर आ रही है। देखत परले हो गए हाथी के सवार, हाथियों पे चढ़ के, हाथी सेना पे चढ़ के जो युद्ध करते थे मारे गए वो। हाथी के सवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। जो मर गए उनके साथ क्या गया बताओ? महल छूट गए,
हाथियों घोड़ों की सेनाएं छूट गई, जो कुछ भी था जमीन पे उनके द्वारा जोड़ा हुआ सब छूट गया। कैसा स्वभाव है मनुष्य का। कमजोर को मार दो, फिर जंगल राज है ही नहीं। जंगल में, वन में कमजोर पशु को ताकतवर पशु खा जाता है, मार देता है। ये मनुष्य समाज है, सभ्य समाज है, बुद्धिमान समाज है। इसने अपने लिए अच्छे रहन सहन के लिए, सुरक्षा के लिए पुलिस बनाई, सेनाएं बनाई, सभी कुछ बनाया, लेकिन एक मानसिकता नहीं गई। क्या है वो मानसिकता? जिस भी देश का राजा जो बैठा है, नाम तो बदल गया, आज राष्ट्रपति हो सकता है किसी देश का, प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन दूसरे देशों को झुकाने की, अपनी बात मनवाने की, अपना व्यापार जबरदस्ती चलाने की और उनको अपने अधीन करने की मानसिकता आज भी ज्यों की त्यों है। सभी संसार के राजा लोग हैं वो। बड़े देश छोटे छोटे देशों को ऋण देके, कर्जा देके अपनी शर्तों में व्यापार करते हैं, अपने हथियार बेचते हैं, अपने सामान बेचते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था हमेशा के लिए तोड़ देते हैं, कमर तोड़ते हैं उनकी। फिर ये क्या है? ये भी तो वही है, ये भी वही है। जबकि यूएनओ बनाई है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था पहले, अब यूनाइटेड नेशंस है, यूएन है। सारे संसार के देश उसके मेंबर हैं, महापंचायत कह लो। उन देशों में भी जो शक्तिशाली 5 देश हैं, जिनके पास वीटो पावर है, उन्हीं की चलती है। अपने हक में फैसले करवाते हैं वो आज भी। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये नहीं बदलता। ताकतवर देश कमजोर देश को आज भी अधीन करना चाहता है। ये स्वभाव है मनुष्य का, ये बदलता ही नहीं इसका। हाँ, इतना तो हो गया। अब एक तो विशेष बात आ गई। अब अगर कहीं बाढ़ आती है, कहीं विनाश होता है, कहीं भूकंप आता है, तो सारे संसार के देश सहायता करने के लिए भी पहुंचते हैं, राशन पानी भी देते हैं, धन की सहायता भी करते हैं। ये भी है, इसमें संशय नहीं है, सहायता भी करते हैं। लेकिन वो सहायता करने के पीछे भी मनसा दूसरी होती है इनकी। ये मनुष्य स्वभाव में है। पहले राजा लोग थे, आज जनता के द्वारा चुने हुए राजा लोग हैं, पावर तो उनके पास भी है। क्या मारना, काटना, लूटना, खसोटना, बस यही काम उद्देश्य मनुष्य का था क्या? इंसानियत, इंसानियत के गुण बहुत ऊंचे होते हैं। लिव एंड लेट लिव, जीवो और जीने दो। ये विश्वव्यापी एक विचारधारा है जो हमेशा से चलती आ रही है। जीवो और जीने दो, दूसरों को भी उनके अनुकूल स्वतंत्र पूर्वक निर्वाह करने दो, जीने दो भाई। इंसानी गुण किसमें आएंगे? जो परमात्मा को मानता है, जो आस्तिक है। अपने आप में कुछ नहीं आना, कोई सहारा चाहिए मनुष्य को। मनुष्य को सहारा चाहिए है, जिस सहारे को लेकर के वो आगे बढ़े। अपने आप में तो कुछ नहीं आना उसका। क्यों नहीं आना? अध्यापक के सहारे से विद्यार्थी दूर तक पढ़ता जाता है,
सहारा है वो अध्यात्म। समाज में भी हमारे धार्मिक पुरुष, अध्यात्मवादी पुरुष आए, उनके सारे लोग लगे, उनके सारे से अच्छे मानवीय गुण आते हैं, परमार्थी गुण आते हैं, वो परमार्थी कर्म सिखाते हैं कि मनुष्य काम आए, दुख तकलीफ में उनके काम आए। भक्ति बाद में शुरू होगी, पहले अच्छे इंसान बनेंगे हम। अच्छे इंसान बनते ही आत्मा परम सुख चाहती है, फिर परम आनंद चाहती है। परम आनंद तो परमात्मा का लोक है, शक्ति पुंज है मालिक का, उससे जुड़ेगी फिर आत्मा, फिर परम सुख चाहती है। तो मार काट करना, लूट लेना, फिर जंगल में ये होता ही ना। फिर अगर मनुष्य आज भी करता तो फिर क्या फायदा हुआ। हर देश में समाज कल्याण विभाग खोल रखा है सभी सरकारों ने। भारतवर्ष में हर प्रदेश में भी है और सेंटर में भी है, समाज के कल्याण का। लेकिन अध्यात्म का कोर्स कहीं नहीं है, सरकार की तरफ से बात है। गुरुकुल तो हैं, आज भी थे, पहले भी हैं, तो रहेंगे। गुरुकुल जो गुरुओं के पास अध्यात्म विद्या रही है वो लोग सिखाते हैं आज भी। लेकिन सरकार की तरफ से तो कोई विद्यालय नहीं है, इसीलिए ये सेक्टर खाली हो गया। भक्ति का, अध्यात्म विद्या का सेक्टर खाली हो गया। फिर कोई भी आओ, कोई भी बोल लो, अपने विचार रखो, यही आ गया। जहां नाना प्रकार के मत मतांतर आ गए, धर्म आ गए, मान्यताएं आ गई, फिर मनुष्य जाहिर हो जाए कहां। उसमें असत्य भी हैं, सत्य मार्ग भी हैं। कैसे ढूंढेंगे, कैसे खोजेंगे। हमारे अध्यात्मवादी संत आए, उन्होंने अपनी अनुभूति, अपने विचार अपनी श्रीवाणियों में संजो के रखे, वो ग्रंथ बन गए। उन्हीं के आधार पे प्रचार भी चल रहे हैं, प्राप्तियां भी चल रही हैं। लेकिन ये विषय वस्तु ऐसा है कि ज्यादा फैल गया। कौन सा सही रास्ता है, कौन सा अधूरा है, कौन सा पूरा है, ये समझ में नहीं आता। इसमें क्या आता है, प्रथम तो मनुष्य दुखी है, वो दुख दूर करवाने के लिए जाएगा। नंबर 2 मनोकामना चाहता है। अगर धन धान्य से भरपूर है तो और धन चाहता है, अपने अनुकूल कुछ और चाहता है। जो निर्धन है वो धन चाहता है, जो शरीर का रोगी है वो अपना शरीर का रोग दूर करना चाहता है। फिर ऐसे लोग आगे प्रचार में जो लोगों की नस नाड़ी पकड़ के चेक करते हैं कि आज समाज को क्या चाहिए है। दुख दूर करने वाला कोई आ जाए, मनोकामना का पूर्ति करने वाला कोई आ जाए, वो इस रूप में मुनादी करके अपने आ गए। जो यहां आएगा जी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारे दुख दर्द तकलीफें दूर होंगी। वहां मनुष्य की लाइनें लग गई, लाखों करोड़ों लाइन में खड़े हो गए। अब किसका दुख दूर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो बाद का विषय है। इतना फैल गया मत मतांतर, सत्य असत्य का फैसला नहीं कर पा रहा मनुष्य, कर पा रहा है। जो जान लग गया फंस गया। एक तो मन है हमारा
जो सत्य लोक की भक्ति करने से रोकता है। ये मन कह देगा 4-5 साल जुड़े हुए हो गए, यही रहो, और क्या चाहिए है। भगवान तो किसी ने देखा नहीं, बोल भी देते हैं भगवान तो निराकार है, जीवो तो हर जगह नहीं है ही नहीं कहीं। मान्यता को लेके बस फिर अपनी प्राप्तियों की ओर चलता है वो। जी यहां लगे थे, हमारा दुख तकलीफें दूर हो गई हैं जी, हम तो जी खुश हैं। यानी सत्य की खोज बंद हो जाएगी, वहां पे हम खोज ही नहीं पाएंगे। भ्रमित हो गया इंसान, जाए तो जाए कहां। आज है ये, शुरू से है ये, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, गुण दोष से बनी है सृष्टि। गुण दोष है सब में ही है, मिक्सअप है। तो रचना रहेगी तो रहेगी। जब मूलभूत में ही है प्रकृति का ये सिस्टम डाल दिया गया है तो रहेगा। अब देखना क्या है, हमने ये देखना है कि हम हैं कौन। हम शरीर तो हैं नहीं। हमारे मित्रगणों का, परिवारजनों का, रिश्तेदारों का शरीर छूटा वो जा लिए। ये तो फैसला हो लिया कि वो शरीर छोड़ गई शक्ति, उसको आत्मा कहते हैं सनातन में, संत मत में सूरत कहते हैं। फिर जो निकल के गई है वो तो अंदर से गई है, उसको देखा भी नहीं, उसको देखना है। परमात्मा की शक्ति है, उसकी अनुभूति करनी है। ये विषय वस्तु आ गया, बड़ी बात आ गई है। मनुष्य जन्म का ऊंचा उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति, इसीलिए मनुष्य तन मिला। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है भजन के माध्यम से, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं, सतनाम सिमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। देव दुर्लभ तन पाई के, तनिक न करत विचार। देव दुर्लभ तन पाई के, तनिक न करत विचार। फिर अवसर अनमोल यह मिले न बार में बार। फिर अवसर अनमोल यह मिले न बारंबार। जिनको कोड़ियों के भाव में, जिनको कोड़ियों के भाव में तू लुटा रहा है, तू लुटा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। एक श्वास जो जात है, फिर वह आवत नाही।
निशंक होए, कौन भरोसे माही। सोया तू निशंक होए, कौन भरोसे माही। सिर पर यमराज तेरे, सिर पर यमराज तेरे, नगारा बजा रहा है। नगाड़ा बजा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है। मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। प्रीति कर परिवार सब, निज स्वार्थ के हेत। प्रीति करत परिवार सब, निज स्वार्थ के हेत। अंत समय पर लोक में कोई न साथ देत। अंत समय पर लोक में कोई न साथ देत। जिनके लिए दिन रात तू, जिनके लिए दिन रात तू मुसीबत उठा रहा है। मुसीबत उठा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है। मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। बहुविधि किन अपराध, जिन तक्यो बिराना माल। बहुविधि कीने अपराध, जिन तक्यो बिराना माल। नरक में हो रहा है, उनका कौन हवाल। नरक में हो रहा है, उनका कौन हवाल। दुश्मन भी जिसे देख कर, दुश्मन भी जिसे देख कर आंसू बहा रहा है। आंसू बहा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है। मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। संगत करी कोई साधु की, नहीं धोवे उर मैल। संगत करी कोई साधु की, नहीं धोवे उर मैल। कहे कबीर भटकत फिरे, जो तेली का बैल। कहे कबीर भटकत फिरे, जो तेली का बैल। मेरी कही बात को, मेरी कही बात को हवा में उड़ा
क्यों